जहाँ एमबीए और बीबीए की शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है, लेकिन हमारे कॉलेज में नहीं है। कम से कम 100-150 गांव के बच्चे और शहर के बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं। मेरा नाम राजेंद्र अग्रवाल है और मैं जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर खड़ा हुआ हूँ गोयल ग्रुप की तरफ से। ये शिक्षा प्रसार समिति का चुनाव है जिसके अंडर में इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज और हमारे 8 तक के कॉलेज स्कूल जो है वो चलते हैं। तो उसका ये 3 साल में एक बार चुनाव होता है। आज ये उसका चुनाव हो रहा है। तो ये शिक्षा प्रसार समिति बाबू लक्ष्मी नारायण बीए जो लगभग हमारे मेरे ख्याल में 60-70 साल पहले उन्होंने स्थापित की थी और आज ये वट वृक्ष की तरह फैली हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में जितनी बड़ी सेवा हम लोग सब मिलकर कर रहे हैं, समाज के सभी लोग, और उस वृक्ष को और वृद्ध बनाने के लिए सभी प्रयासरत हैं। हमारा ध्येय ये है कि हम प्रोफेशनल कोर्सेज लाएं ताकि बच्चों को नए नए रोज़गारों की उपलब्धता हो और बेरोज़गारी दूर हो, खुशहाली आए, अनुशासन बने, शिक्षकों के और स्टूडेंट्स के बीच में तारतम्य बने, क्लासेस प्रॉपर चलें, यही हमारा उद्देश्य है। अच्छा, जो 2019 में हुए थे, आपने कहा 3 साल में इलेक्शन होते हैं, तो 2019 में कौन था इसका? आप ही के ग्रुप के लोग थे या दूसरे वाले थे? मिक्स थे, ये दोनों ग्रुप मिक्स थे। विजय गोयल जी प्रधान थे और संपादक जी उसके सचिव थे। अब इस बार दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों वैचारिक मतभेद हैं और कुछ नहीं है। वैचारिक मतभेद है, उन्होंने अपना अलग ग्रुप बना लिया, इधर अलग ग्रुप बन गया। सबका लक्ष्य वैसे एक ही है कि इसको उच्च स्थान पर पहुंचाना। अच्छा, अब तो और ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि 2 या 3 साल से कोविड का दौर चल रहा था, कितना ज़्यादा स्टूडेंट का लॉस हुआ है। तो उसके बाद क्या कोशिश करी कि उसको बाहर कैसे करके स्टूडेंट बाहर आए और जो प्रोवाइड हो एजुकेशन सही तरीके से हो? ये हमारे भाई साहब इसके लिए बड़ा सभी लोगों ने मिलकर बहुत प्रयास किए हैं। रेगुलर क्लासेस चली हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी चली हैं और अब ऑफलाइन भी चालू हो गई हैं। और आगे हमारा यही प्रयास है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाए और इसके सबसे बड़ा जो जल की जो व्यवस्था है, पानी की, स्वच्छ पानी की व्यवस्था वो करी जाए और ऑफलाइन क्लासेस हों और प्रॉपर स्टूडेंट्स उस क्लासेस में आएँ, टीचर उनको पढ़ाएं और शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करें। प्रयास है, सब अपना मिलजुल के प्रयास करेंगे, पूरी कमेटी प्रयास करेगी। अच्छा, मेरा सवाल है यहाँ पे कितनी वोटें होंगी और वो कौन लोग हैं जो यहाँ पर वोट डालते हैं? ये इस समिति के आजीवन सदस्य हैं जिन लोगों ने मिलकर ये इस क्षेत्र शिक्षा जगत को में एक ये अरे सबसे लेंगे, आप बोलिए सबसे लेंगे। शिक्षा के जगत में जो इन्होंने एक वृक्ष लगाया, सभी लोग इसके मेंबर हैं और सभी लोग इस चुनाव में भाग लेते हैं। लगभग इस समय वर्तमान में 1050 लोग मेंबर्स हमारे यहाँ हैं। आगामी समय में हम मेंबरशिप और बढ़ाने का प्रयास है। बाकी हमारे प्रधान जी, वर्तमान प्रधान जी, हाँ, चलिए हम आपसे मुलाकात कराते हैं जो यहाँ के वर्तमान प्रधान है विजय गोयल जी। सबसे पहले बताइए कि क्या तैयारियां हैं, क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो अब चुनाव चल ही रहा है, माहौल हमारे फेवर में है। हाँ, शिक्षा प्रसार समिति का चुनाव कॉलेज का बहुत बड़ा चुनाव होता है ये हापुड़ शहर का, और शहर के सभी लोग इसमें इन्वॉल्व करते हैं, भागीदारी होती है। यहाँ पर हापुड़ भी, मेरठ भी, पलखवा भी, गाजियाबाद के सब जगह के वोटर्स, सब जगह से लोग आते हैं इसमें। हाँ, यहाँ के मेंबर हैं और चुनाव है, सब ठीक ही होगा। लग रहा है दोबारा भी फिर आपको ही मिलेगा बहुमत? मिलना चाहिए, मिलेगा, जरूर मिलेगा। और क्या क्या काम किया आपने एज ए प्रधान रहते हुए? क्या क्या डेवलपमेंट के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली इन कोविड, ड्यूरिंग कोविड टाइम? नहीं, ड्यूरिंग कोविड तो उस समय छुट्टियां थी। कोविड के टाइम में जो भी हमें आवश्यकता थी वो सारे काम, जो लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर दिलाने का काम, अस्पतालों की जो भी बेड की दिक्कतें थी वो सब दूर करने का काम किया है। जो सामाजिक और जो है आपका जो है कोविड में जितने भी डेवलपमेंट के काम थे, कोविड होने के बावजूद भी हमने पूरे कराए, क्योंकि ग्रांट आई हुई थी। सारे ग्रांट का 100% यूटिलाइजेशन किया हमने। स्टूडेंट के लिए अब आगे का टारगेट क्या होगा, जो उनकी एजुकेशन जो स्टडी लॉस हुई है? देखिए, अब तो जो ये सरकार का काम है, ये जो जहाँ तक हमारे यहाँ का कॉलेज का सवाल है कि हमने बीएड यहाँ चालू कर रखी है, रोज़ परख हमने यहाँ पर अपना अलग सेंटर भी बना रखा है कॉलेज में, कि जो बच्चों के लिए, क्योंकि अब तो 2 साल से कुछ काम नहीं चल रहा था, कि जो बाहर के लोग आएँ और हमारे बच्चों के इंटरव्यू लेकर के नौकरी के लिए हम सीधे भेज दें। ये हमारी कोशिश है कि यहाँ से लोगों को सीधे रोज़गार से जोड़ने की बात हमारे यहाँ पे थी। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक में डायरेक्ट कंपनी जो आती हैं कंपनियाँ, तो प्लेसमेंट के लिए प्लेसमेंट सेल हमने खोला हुआ है।
और उससे भी जो है हम इसमें कोशिश करते हैं कि आपसे जानना चाहूंगी, लग रहा है आपको अगर हम नोएडा की या दिल्ली की बात करते हैं तो हापुड़ में वो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है या वो प्लेसमेंट? मुझे नहीं लगता देखिए, पर्सनली हापुड़, गाजियाबाद, कि स्टूडेंट को वो प्लेसमेंट प्रोवाइड होता है यहाँ। गाजियाबाद और दिल्ली के बराबर तो नहीं मिलती, फिर भी यहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज देने की कोशिश की जा रही है और दी जा रही है, क्योंकि अब रोड्स बढ़िया हो गई हैं, मोबाइल की फैसिलिटीज़ हैं, तो सब चीज़ें दुनिया बहुत नज़दीक होती जा रही है। अभी हम यहाँ पे आए थे 2-3 दिन पहले और स्टूडेंट से बात की तो जॉब की बड़ी किल्लत बता रहे थे स्टूडेंट। किल्लत तो है ही, आज तो आप देख भी रहे हैं कि इंजीनियरिंग में खाली घूम रहे हैं सारे गवर्नमेंट्स में कोविड के टाइम में, और जॉब ख़त्म हो गए, जिनके ऑलरेडी जॉब थे उनके जॉब ख़त्म हो गए। तो अब ये धीरे धीरे माहौल सुधरेगा तो जॉब भी मिलेंगे। गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा ना जॉब देने के लिए। हम तो एजुकेशन दे सकते हैं, हम सारी चीज़ें सुविधाएं दे सकते हैं, बाकी जॉब तो गवर्नमेंट को क्रिएट करने पड़ेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं आज का जो चुनाव है, आज के चुनाव में हापुड़ के जो संभ्रांत लोग हैं, जो प्रबुद्ध नागरिक हैं, ज़्यादातर मतदाता वो हैं, और जो मतदाता जो वोट करेंगे वो हमारे इस एसएसवी डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज के लिए मतदान करते हैं हर 3 साल में। और मुझे उम्मीद है कि जो भी कमेटी इस चुनाव में जनता चुन करके भेजेगी वो इस कॉलेज के चहुमुखी विकास के कार्य करेगी, क्योंकि ये कॉलेज आसपास के देहात इलाकों से जुड़ा हुआ है। कम से कम 100-150 गांव के बच्चे और शहर के बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं। मैंने खुद इस कॉलेज से शिक्षा ग्रहण की है और बहुत उम्मीदें हैं नई कमेटी से कि हमारे यहाँ पर जो शिक्षा की जो क्लासेस अभी शुरू नहीं हुई हैं यूनिवर्सिटी से, नई कमेटी उन क्लासों को यहाँ शुरू कराएगी। MBA, BEd और BBA जैसी क्लासें जो प्रोफेशनल क्लासेस हैं जिनसे बच्चों का भविष्य बन सकता है। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा की कंपनियों को यहाँ पर वो बुलाएं और यहाँ के बच्चों का प्लेसमेंट हो। मेरी यही कामना आपके माध्यम से नई कमेटी से है। क्या लग रहा है आपको, कब से स्टार्ट प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे जो न्यू कोर्स है? अभी तो लग रहा है कि कोविड टाइम के बाद जो पुराने कोर्स हैं वो भी सही से स्टूडेंट नहीं कैरी कर पा रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। जो भी नई कमेटी आए, जिसे भी जनता चुन करके भेजे, वो ये प्रयास करे कि प्रोफेशनल कोर्सेज जो हमारे कॉलेज में नहीं हैं उनको जल्दी से जल्दी यूनिवर्सिटी से मान्यता दिलवा करके इस कॉलेज में शुरू कराया जाए, क्योंकि पिलखवे के आसपास जो कॉलेज चल रहे हैं उन सब के अंदर BBA, MBA है, और हापुड़ में भी एक आध कॉलेज है जहां MBA और BBA की शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है, लेकिन हमारे कॉलेज में नहीं है। अगर हमारे कॉलेज में ये शिक्षा शुरू होंगी तो कॉलेज, क्योंकि हमारा कॉलेज एक यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज है, सरकारी कॉलेज, इसलिए उनकी फ़ीस भी कम होगी और उनको फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर 20 शहर के अंदर होने के कारण ज़्यादा मिलेंगी।